जगदम्बा पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन। 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 सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी। 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 राम भक्त मुहे ध्याऊं तोए। राम भक्त ध्याऊं तोए। कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार। 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 पवन सुत विनती बारंबार।
ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वती नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धर करहूँ कथा सुनोगा। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करूँगा। सीता राम समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुग्रह बढ़ाए अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा। जय विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। करई शुभेगी दास में तोरा। भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक, हम सब के तारनहार, हम सब के पालनहार, इस जगत के सृजनहार,
आज इस कथा के नवम दिवस में हम हैं और आज ये पूर्णाहुति का दिन है। मन में एक तरफ जहाँ पूर्णाहुति की खुशी है कि निर्विघ्नता से ये कार्य संपन्न हो रहा है, थोड़ा सा भगवान के नाम के गुणानुवाद करने का जो समय मिल रहा था, और ये भगवान राम का नाम है, ये अनंत जीवन भी आप इसको गाएंगे तो कम पड़ जाएगा। तो वो फिर भगवान राम की कथा का श्रवण और कथा का वाचन करने का अवसर कहाँ पर होगा ये तो भगवान राम ही जाने, लेकिन जो आनंद की अद्भुति इस स्थान पर हुई, इस माँ कुटेटी के स्थान पर हुई, वो शब्दों में और अपनी वाणी से कहना बहुत कठिन है, क्योंकि ये माँ अधिष्ठाती देवी कुटीटी का स्थान है। मैं इनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जिन्होंने यहाँ पर इतनी सुंदर हम लोगों के लिए व्यवस्था की, उनकी कितनी भी तारीफ में करूं कम है, और धन्यवाद कितना भी करूं कम है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस मनोभाव से आपने ये काम किया, ये नेक काम किया, और आपको तो भगवान का ही वरदान है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब भगवान स्वयं आपसे प्रसन्न हुए होंगे तभी तो माँ अधिष्ठाती देवी के आप पुजारी हैं, महंत हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग, बड़भागी हैं आप लोग। भगवान की शरणागति इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और आप लोग उसके पुजारी हैं। तो आप समस्त पुजारी बंधु बांधव, श्री ललित मोहन जी, उनकी धर्मपत्नी मेरी भांजी है, और मुझे यहीं पता लगा कि आप मेरे भांजे राजेश की बहन होती है। तो अच्छा है, तभी पता लगता है जब हम कहीं पर जाते हैं, किसी से मेल मुलाकात करते हैं। मेरी मौसी भी है यहाँ, ये हमारी छोटी बहन है जो इस समय स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, और प्रत्येक दिन जो है मेरी कथा को यहाँ पर श्रवण करती है। तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कथा जो हम कहते हैं ना, ये भाव का विषय है। आप किस मनोभाव से कथा कर रहे हैं, ये उसका विषय है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वयं के अंतर्मन के सुख के लिए, खुशी के लिए तुलसीदास जी ने कथा गाई और ये रचना की। ऐसे ही हमारा मनोभाव था जब आप लोगों के यहाँ से ये कहा गया कि राम कथा कि आप करिए, तो मेरे हृदय में भी वही भाव था। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने कहा मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत हुए और मुझे माँ कुटेटी के चरणों में जो है राम की गाथा कहने का, सुनने का और समझने का अवसर मिलेगा। तो मैं आपके समस्त परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो दूसरे मंदिर हैं वहाँ पर भी मेरी बेटी भी है, वहाँ मेरे बड़े भाई की लड़की भी है, वहाँ मेरी मौसी भी है, वहाँ दूसरी मेरी बहन भी है वहाँ उस परिवार में। उन परिवारों में भी हमारे बहुत गहरे संबंध हैं, बहुत आत्मिक संबंध है, खून के संबंध है। होता कि नहीं होता? रोटी और बेटी का संबंध है, कौन पराया है। और वैसे भी ये तो रामचरित्र मानस है, इसमें तो जो प्रभु के गुण गाता है वो प्रभु के साथ उसका संबंध अनन्य हो जाता है। और यही तो राम सिखाता है, द्वेष भाव को खत्म करना। तो मैं जो अन्य पुजारीगण हैं सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। जब सुबह वहाँ से आया तो उनका प्रसाद भी मुझे मिल गया था नवरात्रि का, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ पर आया तो यहाँ से भी हमको प्रत्येक दिन जो है प्रसाद मिलता है। तो माता के प्रसाद को खाने का, चखने का, आत्मसात करने का ये मौका बार बार नहीं मिलता। हम जीवन में कथाएं करें, कथाएं न करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम राम का नाम स्मरण करें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। राम का नाम कैसे भी हो जीवन में, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियात, कबीरा संगत साधु की कटी कोटि अपराध। जैसे भी समय मिले, अगर आप नौकरी करते हैं ना, तो ऑफिस में भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में जाप करते रहिए। जय श्री राम मन में जाप करते रहो। और महामंत्र है सीताराम सीताराम सीताराम, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, है कि नहीं? ऐसे जाप, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। ऐसे जाप आप करते रहे मन में। यही इन कथाओं से हम सीखते हैं। और अभी जो है मनीष राणा जी, सूर्य बल्लभ नौटियाल जी, श्री पंवार जी, सारे लोग जो कांग्रेस के पूर्व में मनीष राणा जी जिलाध्यक्ष रहे, और तमाम साथी आए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम और भाव से देवी देवताओं के जयकारे के साथ फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए गंगा मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, शक्ति माता की जय, रेणुका माता की, खंडद्वारी माता की, चिंतमोहिनी माता की। हम सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री हरि महाराज की जय, होणेश्वर तोणेश्वर महादेव की जय, छत्र घंटाल देवता की जय, बाबा गुरु कैला पीर की जय, मेरे इष्ट भैरम बली की जय, पुंड्यारी माता की जय, होण देवता की जय, नागराज देवता की, पुंडरीक नाग देवता की, समस्त आवध देवी देवताओं की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले हरि राम से। और आज मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे चाचा जी जो स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान रहकर अपनी वाणी से लोगों को जो है कृतार्थ करते हैं, आज आप यहाँ पर आए हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। आप अनिल प्रसाद भट्ट जी हैं, आप स्वयं व्यासपीठ को सुशोभित करते हैं। राम कथा है, चाहे श्रीमद् भागवत है या शिव पुराण है, सभी का वाचन करते हैं। और ये हमारे पूर्वजों का जो है ना पुण्य जब जागृत होता है ना, तब कोई रिश्ते में आपसे कितना भी निकट हो या पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप उसकी कितनी फिक्र करते हैं, वो आपके प्रति कितने सचेतन अवस्था में है, इससे फर्क पड़ता है। आप आए, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले हरि नाम स्मरण। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम सोई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जगे विधि राखे राम सोई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम सोई विधि रहिए। सीताराम सीताराम
जहे विधि रखे राम सोए विधि रही। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। चाहे विधि रखे राम सोही विधि रहिए। जहे विधि रखे राम सोए विधि रहिए। राम सीता राम सीता राम कहिए। विधि रखे राम सोए विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। चाहे विधि रखे राम सोही विधि रहिए। जहे विधि रखे राम सोए विधि रहिए। जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए, नाम ऐश्वर्य धन कुछ भी प्राप्त हो, लेकिन जीवन में एक चीज को हमेशा खुद से दूर रखना चाहिए यदि अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं। क्या कहते हैं? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वो ही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही श्री राम जी को भाएगा। होगा वो ही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम सोही विधि रहिए। जगे विधि रखे राम सोए विधि रहिए। क्या प्राप्त होगा क्या प्राप्त नहीं होगा वो सब छोड़िए। गीता में भी कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ति मां फले सुखदार्थ। कर्म करते रहिए, जो फल प्राप्त होगा ना वो भगवान के अनुकंपा से होता है। इसलिए क्या करना है? सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम सोही विधि रहिए। जागे विधि रखे राम सोए विधि रहिए। फल आशा छोड़ प्यारे काम शुभ करिए। फल आशा छोड़ प्यारे हम शुभ करिए। चाहे विधि राखे राम सोही विधि रहिए। जागे विधि रखे राम सोए विधि रहिए। सभी लोग बड़े प्यार से बड़े भाव से, क्योंकि ये भगवान का नाम स्मरण करने का अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। इस जीवन के सब भार भगवान के ऊपर छोड़ दो। अब आगे कैसे पार लगेगी ये उसका आपके ऊपर हाथ जब होगा ना वो तय करेंगे। तो क्या करना है? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे। झोपड़ी में रखो चाहे महलों में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास
वास दे। झोपड़े में रखो चाहे महलों में वास दे। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाय विधि राखे राम सोही विधि रहिए। जगे विधि रखे राम सोए विधि रहिए। कुछ भी पाना हो कुछ भी खोना हो आस किससे करनी है? सिर्फ एक भगवान से। खोना शब्द से क्या समझे आप? भगवान से कोई खोना चाहता है क्या? कोई ऐसा प्रार्थना करता है कि मैं खोऊं? लेकिन हाँ, कभी कभी क्या खोना है? अपना अभिमान खोना है। ये भगवान से मांगना है। और पाना क्या है? भगवान की शरणागति। तो क्या कहते हैं? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग कहिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस बहिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम सोही विधि रहिए। जाहे विधि रखे राम सोई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम सोही विधि रही। जागे विधि रखे राम सोगे विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। चाहे विधि राखे राम सोही विधि रहिए। जागे विधि रखे राम सोई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे। झोपड़े में रखो चाहिए महलों में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि राखे राम सोही विधि रहिए। जागे विधि रखे राम सोए विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग रंग रंग अंग अंग रमिए। साधु संग रंग रंग अंग अंग रमिए। चाहे विधि राखे राम सोई विधि। चाहे विधि रखे राम सोए विधि रहिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जगत जननी सीता मैया की जय। भरत जी लाल लक्ष्मण जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जय। शत्रुघ्न जी महाराज की जय। सबसे पहले कथा का जो सार है ना, उस सार शब्द आपने मेरे मुंह से बार बार सुना होगा ना, तो आपको लगा होगा कि यार ये सार क्या है, क्यों बार बार ये इस बात को यहां से कहते हैं। सार से हम क्या लेते हैं? ये जीवन का
सार का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज निष्कर्ष करते हैं, निष्कर्ष, जब हम कोई चीज कहीं पर निष्कर्ष करते हैं और उस निष्कर्ष से जो फल प्राप्त हो, आप समझे, यदि हम कोई निष्कर्ष करें और उसका कोई फल, उसका कोई परिणाम प्राप्त हो, तो उसको कहते हैं सार, कि हमें इससे ये शिक्षा मिली, तो ये सार शब्द से अभिप्राय हुआ। फिर आपने सुना होगा, हमने कहा आचमन कराएंगे। आचमन शब्द का क्या अर्थ है? जिस प्रकार से आपने देखा ना, भगवान का पंचगव्य बनाया जाता है, बनाए जाते हैं। जब हमारे यहाँ कथाएं होती है, कोई भी मांगलिक कार्य होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? पंचगव्य बनाते हैं, 5 चीज़ों से उसको निर्मित करते हैं। तो उस पंचगव्य को आचमन देते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को देते कि नहीं देते, कि आप भगवान का प्रसाद लीजिए उस पंचगव्य को। तो उस पंचगव्य में सारी शक्ति होती है, समाहित होती है। और आज हनुमान जी शायद ज़्यादा खुश हैं या ज़्यादा दुखी हैं कि राम, देखो जहाँ पर राम कथा होती है ना, वहाँ साक्षात हनुमान जी रहते हैं, ये हनुमान जी के ही स्वरूप हैं। तो या तो आज ये ज़्यादा खुश हैं कि पूर्णोति निर्विघ्नता से हो गई, और या तो दुखी हैं कि अब कल से राम कथा का रसपान करने को नहीं मिलेगा। तो आचमन शब्द से मैं यहाँ से बात कर रहा था। तो जो पंचगव्य हम बनाते हैं ना, तो उस पंचगव्य में जो है हमारी गौ माता से जितने भी द्रव्य हमको मिलते हैं ना, गौ माता से, अन्य जो हमारी शुद्ध जैसे शक्कर है, शहद है, घी है, दूध है, दही है, इसको मिला के पंचगव्य को तैयार किया जाता है। और उसमें फिर गाय का मूत्र उसमें डालते हैं, गौ माता का शुद्धिकरण के लिए। तो एक तो पंचगव्य हो गया, एक गौमूत्र हम देते हैं ना शुद्ध करने के लिए कभी भी। तो ऐसा ही उसका भी आचमन होता है, जो गौमूत्र है उसका भी आचमन होता है, और पंचगव्य का भी आचमन होता है। उससे भी देह की शुद्धि के लिए होता है, और ये भगवान का प्रसाद होता है। ये देह को बलिष्ठ करने के लिए होता है, बलिष्ठ करने के लिए। अपने जीवन को अगर बलिष्ठ करना है ना, तो पंचगव्य लिया जाता है, और देह को शुद्ध करना है तो गौमूत्र लिया जाता है। गौ माता का प्रसाद उसको कहते हैं, आप समझे। तो ऐसा ही ये राम कथा का रसपान आपको आचमन के माध्यम से कराया, कि अगर हम एक बार भी इसको सुन ले ना, तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये शब्दों का हमने यहाँ पर जो प्रयोग किया, उसके पीछे का ये सार था। और दूसरी बात, कई जगह मैं देखता हूँ, जैसे कथा श्रवण करने लोग जाते हैं, तो एक माता देखती है कि दूसरी नहीं आई, मैं अकेले कैसे बैठूं। फिर तीसरी देखती है कि यार मैं अकेले बैठना का तो मन है, बैठने का तो मन है कथा सुनने का, लेकिन साथ में कोई नहीं है तो नहीं बैठते। आप बताइए कौन किसके साथ आया है इस संसार में? कौन व्यक्ति किसके साथ आया है? अपने आपको यदि भगवान की देह तक महसूस करना है कि कैसा भगवान का स्वरूप रहा होगा, उसकी देह कैसे रही होगी, तो उसके लिए स्वयं ही आपको जो है क्या करना पड़ेगा? स्वयं बैठ के अपने तपोबल को प्रबल करना पड़ेगा। फिर आपके साथ कोई और नहीं आएगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी लोग आते हैं, चाहे एक ही व्यक्ति आए, चाहे एक ही व्यक्ति सुने, चाहे अकेला ही सुनना पड़े, लेकिन सुनना है कथा। आप अपने कल्याण के लिए सुन रहे हैं, आप किसी और के कल्याण के लिए नहीं सुन रहे हैं। आपका उद्देश्य तो स्वयं के कल्याण के लिए है। तो ये मैं माताओं को कह रहा हूं कि कभी भी आप जाते हैं तो आप जाइए, आप अपना सुनिए, फिर आपके पीछे कोई और आएगा, फिर वो सुनेंगे। तो कई बार क्या होता है कि एक माता सोचती कि वो आती तो मैं भी आती, फिर दूसरी सोचती मैं आती तो वो भी आती, और ऐसे में न वो आती और न वो आती, और कथा तब तक खत्म हो जाती। इसलिए आप सबसे, क्योंकि ये कथा जो है अमृत को बरसाने वाली होती है, तो कल की कथा में हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया, भगवान किस तरह जो है वन में जो है विचरण कर रहे हैं,
क्योंकि आज पूर्णोति भी होनी है, तो मैं थोड़ा सा कथा को जो है आपको स्पर्श कराते हुए लेके जा रहा हूँ। तुलसी हट हट कहत नित, चित सुन हित कर मान। लाभ राम सुमिरन बड़ी बड़ी विसारे हम। तुलसीदास जी कहते हैं, कितनी सुंदर बात कही। क्या कहें? लाभ राम सुमिरन बड़ी, राम का नाम लेने से बहुत लाभ होता है। और सबरी जी के वहाँ से उसको नवदा भक्ति का ज्ञान देती है भगवान, फिर वहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। सबरी जी उनको बताती है कि ऋषिमुख पर्वत पर जो है बाली का भाई सुग्रीव है। आप उससे भेंट करेंगे तो वो आपकी मदद कर सकता है। तो अब भगवान आगे जा रहे हैं। ऋषिमुख पर्वत की एक विशेषता है, बाली वहां नहीं जा पाता है, क्योंकि बाली को श्राप था मतंग ऋषि का कि यदि वो वहां जाएगा ना तो भस्म हो जाएगा। इसलिए वहां सुरक्षित थे सुग्रीव। और बाली ने क्या किया? वैसे तो किष्किंधा में जाना चाहिए था ना उनको सीधे। किष्किंधा के राजा थे बाली और सुग्रीव, दो भाई थे। बहुत प्रेम था उनमें, बहुत अनन्य प्रेम था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसा बाली के अंदर जो है वही राक्षस प्रवृत्ति, परनारी का हरण, बाली ने भी वही किया। अपने भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, हरण किया। बाली ने सुग्रीव को भगा दिया। तो सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे रहने लगे, उनके साथ हनुमंत लला। और कहानी काफ़ी बड़ी है। हनुमान जी क्यों सुग्रीव के साथ रहे, ऐसा वृतांत आता है कि सूर्यवंशी वो थे तो सूर्य को निगल गए थे, कई चीज़ें हैं। फिर बहुत काफ़ी लंबा वृतांत होगा, स्पर्श करूँगा मैं कि सूर्यवंशी ही थे वो सुग्रीव। और फिर हनुमान जी उनके साथ में हैं, बड़ी सुंदर छवि है हनुमान जी की। और सबके संकट को हरण करने वाले हनुमान हैं। हनुमान जी हमेशा दुष्टों का नाश करने वाले हैं। और जो हमारे जितने भी भक्त वत्सल्य जो सनातनी कहते हैं, जो वास्तविकता में सनातनी है, तो सनातन के धर्म ध्वजक हैं वो। इस सृष्टि में धर्म ध्वजा किसके पास है? हनुमान जी के पास। और सप्तजीवी जो चिरंजीवी है उनमें से एक हनुमान जी भी है। तो यहाँ पर हनुमान जी की सुग्रीव जी के साथ वार्ता हो रही है आपस में। तब तक सुग्रीव जी कहते हैं कि हे हनुमान, मुझे उधर से दो सुंदर से कोई तपस्वी नज़र आ रहे हैं, आप जरा जाके पता करिए ना वहाँ पे कौन होंगे वो। तो हनुमान उनका कहना मानते हैं। हनुमान जी जाते हैं। आगे जाकर हनुमान जी उनसे कहते हैं, को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर ही बनवीरा। आप कौन हैं?
आपका जो शरीर है ना वो कैसा दिख रहा है? क्षत्रिय रूप, क्षत्रिय वर्ण आप लग रहे हैं, कोई राजा आप लग रहे हैं। आप क्यों? तो फिर भगवान उनको अपना परिचय देते हैं। फिर जब भगवान का परिचय सुनता है हनुमान जी लाल, तो कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने कहा, सासा संसारमय भेजज संसार में भेषज सुख कर श्री जानकी जीवनम धन्यस्ते कीर्तिनम विशन्ति सततः श्री रामानामृतम। भगवान कौन है? हनुमान जी समझ गए। और ये तुलसी बाबा ने जो किष्किंधा कांड है ना, किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान में ये श्लोक लिखा। हनुमान जी जब देखते हैं ना, तो तुलसी बाबा ने लिखा कि कौन है भगवान, कौन है ये भगवान? तो जानकी के रक्षक, संसार के रक्षक। संसारमय वेश सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कीर्तिनः पिबन्ति सततः श्री रामामृतम। श्री राम नाम के अमृत को पीने वाला, श्री राम नाम के अमृत को बरसाने वाला ये श्लोक बाबा तुलसी ने किष्किंधा कांड चतुर्थ स्पोन, जो हमारा स्कंद चतुर्थ भाग जिसको कहते हैं, सोपान जिसको कहते हैं, कांड जिसको हम कहते हैं, उसमें कहा। और हनुमान जी भगवान को जब नहीं पहचानते तो बोलते, भगवान मायावश, इस संसार की मायावश मैं आपको नहीं पहचान पाया। आज हनुमान जी को जब भगवान दर्शन देते हैं तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं और भाव से गुनगुना रहे हैं। मेरे राम जी एक भजन गुनगुनाएंगे हनुमान जी का। लहर लहर लहरायो रे, सभी लोग बड़े प्यार से भाव से, लहर लहर लहरायो रे, झंडा बजरंगी बली का। लहर लहर लहरायो रे, झंडा बजरंगी बली का। लहर लहर लहरायो रे, झंडा बजरंगी बली का। सीता की खोज करायो रे, झंडा बजरंगी। कमा
झंडा बजरंग बली का। लहरी लहर लहरायो रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहरायो रे झंडा बजरंग बली का। लहरी लहर लहरायो रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहरायो रे झंडा बजरंग बली का। सीता की खोज करायो रे झंडा बजरंग बली का। सीता की खोज करायो रे झंडा बजरंग बली का। लक्ष्मण जी प्राण बचायो रे लक्ष्मण जी प्राण बचायो रे। लक्ष्मण का प्राण बचायो रे झंडा बजरंग बली का। लक्ष्मण का प्राण बचायो रे झंडा बजरंग बली का। भगवान बजरंग बली जुगनो चा। भगवान बजरंग बली जुगनो छा। भगवान बजरंग बली जुगनो छा। भगवान बजरंग बली जुगनो छा। भक्तों की ताकत हुई माँ समाई छा। भक्तों की ताकत भी मां समाई छा। भक्तों की ताकत त्यों माँ समाई छा। भक्तों की ताकत त्यों मां समाई छा। भक्तों का तारण हार छे झंडा बजरंग बली का। भक्तों का तारण हार रे झंडा बजरंग बली का। भक्तों की रक्षा को पालके झंडा बजरंग बली का। भक्तों का रक्षक पाल रे झंडा बजरंग बली का। बड़े प्यार से बड़े भाव में आके ये बजरंग बली कौन है? सबके रक्षा करने वाले संकट मोचक हनुमान है। सीता की खोज कराई रे झंडा बजरंग बली का। सीता की खोज कराई रे झंडा बजरंग बली का। लक्ष्मण की जान बचाई रे झंडा बजरंग बली का। लक्ष्मण की जान बचाई रे झंडा बजरंग बली का। भक्तों को धार करो दरे झंडा बजरंग बली का। भक्तों को तार करूंग रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहरायो 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 रे झंडा बजरंग बली का। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि मेरे भगवान मेरे सामने है, अपने झंडे को लहरा दिया, खुश हो गए। होता है ना जीवन में, जब आपको वो वस्तु मिल जाए जिसकी आप कल्पना जीवन पर्यंत कर रहे हो तो कितना खुश होता है। वही भाव यहाँ पर दर्शन किया आज हनुमान जी ने। और क्योंकि यहाँ पर देवी भागवत भी होना है तो आज मैं कथा को जो है स्पर्श कराते हुए थोड़ा जल्दी में अब कथा करूँगा। आप लोग ये न समझें कि इस कथा को मतलब, वैसे तो कथा है इसको साल भर भी गाएंगे, 2 साल भी गाएंगे तो भी कम पड़ जाएगा,
लेकिन कथा सार रूपेण होती है। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी उनकी दोनों की भेंट होती है, फिर वो सुग्रीव के पास जाते हैं, फिर सुग्रीव जी को अपनी व्यथा सुनानी होती है भगवान को, वो सुनाते हैं। और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग जो हैं अंग्रेज मुल्क के बाहर, विदेशी जिनको हम कहते हैं, फॉरेनर्स जिनको कहते हैं, तो वी आर रियली ग्लैड टू सी यू हियर ऑल गाइस, सो वेलकम, दिस इज कुटेटी माता परिसर, और वी आर हियर ओनली द राम गाथा, लॉर्ड राम। सो राम इज द सोल ऑफ एवरी सनातनी पर्सन। राम क्या है? हम सबकी आत्मा है। तो दिस इज नाइस टू सी यू ऑल हियर, वेलकम, वार्म वेलकम। तो राम की कथा हम कर रहे हैं। सुग्रीव जी के पास जाते हैं तो बताते हैं वहां पे, तो सुग्रीव जी जैसे अपनी व्यथा को कह रहे हैं भगवान से कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे भाई ने मेरा राजपाट छीना, किस तरह से मेरे साथ वो किया अन्याय। और कभी भी ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना, आपके लिए कोई अच्छा नहीं करता है, आपके लिए कोई बुरा नहीं करता है। आप जो स्वयं होते हैं ना, उसके आप स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। कहीं ना कहीं सुग्रीव और बाली के अपने अपने कर्मों का प्रतिफल है, लेकिन बाली थोड़ा क्या करता है, अनैतिक काम करता है। और जब आप अनैतिक हो जाते हैं ना, तो निश्चित तौर पर आपका पतन उसी दिन तय हो जाता है। द सेम डे व्हेन यू आर डूइंग रॉन्ग वर्क इन योर लाइफ, सो इट्स डिसाइडेड फॉर योर एंड। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे अंग्रेज जो कुछ बैठे हैं, मेरे फॉरेनर्स जो यहाँ पर आए हैं, तो क्या होता है ना, इफ यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स इन योर लाइफ, सो इट्स ए पाथ ऑफ योर एंडिंग। ओके, अगर आप जिंदगी में गलत मार्ग पे चलोगे ना, तो ये आपके जीवन का अंतिम दौर होता है। और वहां पर जब आदमी का अंतिम दौर होता है ना, तो उसके पास अहंकार होता है, देयर इज लॉट ऑफ मनी ऑफ देम, उनके पास बहुत पैसा आता है, बहुत उन्नति होती है। यही बाली के पास हुआ। बाली को वरदान था कि जो उसके सामने आता था उसकी आधा शक्ति वो ले लेता था। बाली को यह भी वरदान था कि जो उसके सामने लड़ेगा ना, उसकी आधा शक्ति छीण हो जाती थी। हम इतना अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। देवी भागवत यहाँ पर होना है, जो हमारी सृष्टि की रचनाकार है, हमारी माँ है देवी भागवत, उसको होना है। तो मैं सार रूप से वो कहूँगा आपसे। तो होता क्या है कि बाली गलत काम करता है, उसका भाई उससे बताता है, भगवान राम वहाँ पर खड़े हैं, भगवान राम को अपनी कथा कहते हैं ना। तो भगवान हमेशा किसकी मदद करता है? किसकी मदद करता है भगवान? जो सही होता है। जो सही होता है उसके साथ कौन है? भगवान है। अगर उसके लिए भगवान को थोड़ा बहुत गलत भी करना पड़े ना, गलत बोले तो, उसको मोक्ष देने के लिए, उसके किए की सजा देने के लिए, तो भगवान वो भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये इस दृश्य जो हमारी ये यहाँ पर जो राम कथा हो रही ना, राम कथा, ये उसका सहार है। तो आज भगवान देखते हैं कि बाली गलत करता है, तो बोलता है सुग्रीव, हे भगवान, मेरे भाई ने तो मेरे साथ बहुत अन्याय कर लिया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, आप इसका निवारण करें। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जो गलत करेगा उसके लिए जो कुछ करना है ना, मुझे करना है, तुम जाओ और उससे युद्ध करो। तो वो दोनों भाई आपस में युद्ध करते हैं। दोनों की शक्ल एक जैसी है। बाली एंड सुग्रीव बोथ आर लुकिंग सेम, यू नो, बोथ ब्रदर्स आर लुकिंग सेम। तो लॉर्ड राम इज वेरी कंफ्यूजिंग, सो कंफ्यूज्ड। अगर आप किसी को देखेंगे ना एक जैसे चेहरे, तो यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड।
आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ही यहाँ पर दृश्य हुआ, वो कंफ्यूज हो गए। तो भगवान ने, बाली जब परास्त हुआ आया तो उसको कहने लगे, हे भगवान, ये बाली तो मुझे बहुत मार रहा है, सुग्रीव भागता है, आपने तो मेरी रक्षा नहीं की, आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तो वो कहने लगे कि आप एक काम करिए ना, मैं आपको एक माला देता हूं। माला, माला समझते हैं आप? माला ये है ना, गार्लैंड्स, दीज आर द गार्लैंड्स, ओके। तो इसकी हम माला बनाते हैं, अलग अलग फूलों की हम एक माला बनाते हैं, पिरोते हैं, फिर वो माला उसमें डालते हैं। जब हम वार्म वेलकम किसी का करते हैं ना, जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम माला डालते हैं। इस यहाँ पर जो दिखाया गया ना, वो माला किसको डाली? उसकी पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए। तो उसकी आइडेंटिटी के लिए भगवान ने कहा कि आप ये माला पहन के जाओ, मैं आपको जब देखूंगा माला पहने हुए तो मैं उसका वध कर दूंगा। तो वो जाते हैं, दोनों में युद्ध होता है। वो माला पहने हुए, अलग अलग डिफरेंस कलर की जो माला होती है, जो वाली माला वो देखते हैं, उस माले को देख के उसको तीर मार देते हैं, वो मर जाता है। जैसे वो मरता है फिर भगवान से कहने लगता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हे भगवान, मैं आपका बैरी था और सुग्रीव प्रिय था, क्यों मेरे साथ ऐसा किया? तो भगवान ने कहा कि आपने अनैतिक काम किया था, अपने छोटे भाई की बीवी को आपने गलत तरीके से हर लिया था, तो उसको सजा मिलती है, उसकी सजा। तो इससे हमको क्या सीख लेना है जीवन में? हमको अपनी जिंदगी में अनैतिक नहीं करना है। और अब वहाँ से जो है सुग्रीव का जो है राजपाट उसको देते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण को, अपने भाई को, कि आप जाइए और सुग्रीव को राज तिलक करवाइए। सुग्रीव का राज तिलक होता है। जैसे ही सुग्रीव का राज तिलक हो जाता है, वो कुछ समय के लिए भूल जाता है। तो भगवान लक्ष्मण जी को कहते हैं कि जाइए, सुग्रीव को राज दिया है तो उससे कहिए। वो जाता है, वहाँ देखता है, तो लक्ष्मण जी उनको याद दिलाते हैं कि भैया आपको राजपाट मिल गया तो क्या भूल गए? ओके, थैंक्स गाइज, थैंक्स अ लॉट। तो जैसे ही वो उसको देखते हैं, फिर वो कहने लग जाते हैं कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मेरे भाई ने आपकी मदद की थी ना, वो काम करिए। कहाँ हैं आप? लंका पर चढ़ाई करने के लिए आपकी कोई तैयारी नहीं है? तो कहने लगी ठीक है, तैयारी करते हैं। तो जाते हैं फिर, क्योंकि विस्तार में नहीं कहेंगे, देवी भागवत का भी यहाँ पे अभी होना है वाचन। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी सेना लेके। अभी रामेश्वरम पहले पूजन होता है, क्योंकि जब सारी सेना जाती है आगे तो रामेश्वरम में जाएंगे, वहाँ पर पूजन होता है। और मैं साथ में क्षमा भी चाहूँगा सब लोगों से कि चौपाई, छंद और दोहे हम नहीं बोल पाएंगे उतने आज, क्योंकि सार रूप में तो रामेश्वरम में थोड़ा भगवान शिव की पूजा, और आज भगवान राम का जन्म भी है। और राम के इष्ट कौन है? शिव जी। और शिव के इष्ट कौन है? राम जी। तो राम जन्म की, राम नवमी की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इसी उपलक्ष्य में हम जो है थोड़ा सा भगवान शिव का यहाँ पर जो है स्मरण करेंगे।
शिव जी का स्तुति का। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं त्वरीहं विराज्ञान गोतित मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं ततोऽहं मामीशमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं तुषारा त्रिशंकासे गौरं गंभीरं कोटि प्रभाषि शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद भालु भालेन्दो कंठे भुजंगा नलं श्रीनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ जय। और इस प्रकार वहाँ पर जो है पूजन अर्चन करते हैं। और उसके बाद इस पूजा में स्वयं जो है रावण पंडित बन के आए थे। और रावण की एक विशेषता थी, उसमें लाख बुराई जरूर है, लेकिन एक चीज थी उसमें कि जब वो ब्राह्मण का रूप धारण किया था ना, उसने ब्राह्मण था कुल से, और जब उसको बुलाया गया तो उसने अपने यजमान को एक बात कही कि मैं तुम्हारा यज्ञ संपन्न कराऊंगा और पूर्ण विधान से कराऊंगा। और कोई भी यज्ञ तब संपन्न होता है यदि शादी शुदा जो जोड़ा होता है ना, जब वो साथ में बैठ के कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं। तो यहाँ पर भगवान तो अकेले थे, सीता माता तो अशोक वाटिका में थी। तो फिर रावण ने कहा कि मैं अपनी जजमान की पूरी पीड़ा को भी समझता हूँ। तो फिर ज़्यादा वृत्तांत में जाएंगे, काफ़ी लंबा प्रकरण, क्यों जी कुछ टाइम। थोड़ा देवी भागवत भी होना है तो इसलिए। तो रावण जो है सीता माता को, मेघनाथ को कहता है कि इनको लेके आओ। फिर वो लेके आते हैं वहाँ पर, तो तब पूजा ये संपन्न होती है। और इसीलिए हमने जो अभी अपने शिव जी की स्तुति की, उसको भी जल्दी जल्दी में कहने का प्रयास किया, क्योंकि दूसरी कथा होनी है। तो फिर कथा वो संपन्न होती है, पूजा संपन्न होती है। फिर वो जाते हैं। इसके बाद जो है भगवान जो है लड़ाई के लिए जाते हैं। एक बार अशोक वाटिका का एक छोटा सा प्रसंग है। सीता जी हैं, रावण जाता है और समझाने का प्रयास करता है सीता जी को कि तुम अभी भी मतलब उसको पूछता है कि क्यों तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती हो। तो सीता माता कहती है त्रिन ओट कटे त्रिन धरि ओट कहीं बेदेही। त्रिन धरि ओट, त्रिन समझते आप, पत्ता जो जमीन से पत्ता एक उठाती है। त्रिन धरि ओट कहित बेदेही। तो वो जो त्रिन है ना, उसको क्यों वहाँ पर अशोक वाटिका में ये बताया गया
क्यों उठाती है तृण? वो धरती का होता है। और सीता कौन है? भूमिजा, धरती की बेटी है। तो उस तृण को क्या समझती है? वो अपना भाई समझती है, रावण को कहती है। और कभी भी ध्यान रखना, आपके जीवन में जो भूमिका होती है ना, एक बहन की रक्षा का जो सबसे बड़ा संकल्प होता है ना, वो भाई का होता है। तो सीता क्योंकि किसी भी पर पुरुष को नहीं देख सकती है, सीता का क्या स्वभाव है, जब तक वहां कोई साक्षी ना हो, तो इसलिए उस तृण को, उसको अपना भाई मान के, साक्षी मान के रावण से वार्तालाप करती है। फिर उसके बाद जो है वो भी रावण अपने भाई विभीषण है ना, उसको भी घर से भगाता है। और विभीषण कौन है? विभीषण भक्ति है, भक्ति का स्वरूप है। और सीता माता कौन है? शक्ति है। तो आपके जीवन में जब शक्ति चली जाएगी और भक्ति चले जाएगी, तो देखो शक्ति का विपरीत होना, आप समझे, यहां पर दर्शन करिए आप, रावण का अंत निकट आ गया है। उसने क्या किया? जो उसका भाई है ना विभीषण, उसको भगा रहा है। तो जो भक्ति को अपने से दूर कर देता है, विभीषण कौन है? विभीषण भक्ति है, भक्ति को खुद से दूर कर रहा है और शक्ति के विपरीत काम कर रहा है। जो शक्ति होती है ना, ताकत किसी भी चीज की, जब उसका दुरुपयोग होता है तो क्या होता है? नाश होता है। तो यहाँ पर क्या हमको इस कथा का सार पकड़ना है कि हमें अपनी शक्ति और भक्ति के प्रति सचेतन रहना चाहिए, सचेतन अवस्था में रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है विभीषण जा रहे हैं, तो विभीषण कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सवा काल वश तोरि, मैं रघुवीर शरण अब प्राण जाय जन खोर। राम सत्य संकल्प प्रभु, हे भाई रावण, जिसको तुम साधारण मनुष्य समझ रहे हो ना, वो साक्षात परब्रह्म उसका ही स्वरूप है, उसकी शरणागति ले ले। और नहीं लेता है तो भाई मैं तो तुम्हें धर्म और तुम्हारे उद्धार की बात कहूँगा। क्योंकि जीवन भर जो मेरे पास है ना भाई, जिसके पास जो चीज़ होती है वो उसको वही देता है ना। आपके पास अगर पैसा होगा तो आप पैसे देंगे, किसी के पास अनाज होगा घर में तो वो अनाज देगा, किसी के पास जो है कोई अन्य वस्तु होगी, जो चीज़ आपके पास होती है आप उसी को समाज में देते हो, उसी को दूसरे को देते हो। तो विभीषण के पास आज क्या है? उसकी भक्ति है। उसने कहा भाई मैं तुझे भक्ति ही दे सकता हूँ और मेरी मान, इस भक्ति में बहुत ताकत है, तू भगवान की शरणागति ले ले, इसमें शरणागत हो जा। नहीं मानता है तो तेरी इच्छा है, मैं तो चला। और ये कह के कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब प्राण जाए जनिखोर। और मेरे प्राण कैसे जा सकते हैं? कैसे प्राण पखेरु जाएंगे? और जाते भी हैं तो उसकी शरण में जा रहा हूं ना। तो यहां पर विभीषण भी चल देते हैं। फिर रावण युद्ध की तैयारी करता है। युद्ध में अक्षय कुमार को अशोक वाटिका में ही खत्म हो जाता है। मेघनाथ पकड़ के लाता है। अंगद रावण का बीच में कई संवाद, कई बातें हैं इसमें, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए उसके बाद जो है मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजता है। वहाँ पर लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है। हनुमान जी फिर संजीवनी लेके आते हैं। संजीवनी लेकर हनुमान जी को जिंदा, हनुमान जी जो है लक्ष्मण जी को जिंदा करते हैं। और हनुमान जी को अपने राम जो है ना बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है।
और हनुमान के जैसे बनने की कोशिश करो जीवन में। हनुमान जी के लिए अतुलित बलिदानम हेम शैलम वदेहम धनुजवण किसानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम वदीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सकल गुण निधानम वानराणाम पति। कौन है? मनोजवम मारुततुल्य वेग्यम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रवद्ये। मनोजवम मारुत तुल्य, जो हवा का वेग है ना उसके वेग के बहने की क्षमता रखता है। जितेंद्रियम, सारी इंद्रियों को जीतने वाला। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धियों में बड़ा, ज्ञानियों में बड़ा, यह हनुमान है। इतना होने के बाद भी वो दास है भगवान का। कहने का मतलब क्या, कथा का सार क्या है? हनुमान बनने का प्रयास करो। सब कुछ है आपके पास, अच्छी बात है ना, लेकिन भगवान की शरणागति रखो तो अमर हो जाओगे। हनुमान जी अमर हो, साक्षातम आपके पास है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, दिख रहा है ना। यही तो इन कथाओं में है, यही तो हमको सीखना है। तो आज भगवान मेघनाथ के मरण के लिए अपने भाई को भेजते हैं। यहाँ पर मेघनाथ का भी वध होता है। उसकी पत्नी है सुलोचना। अभी प्रकरण में मैं नहीं जा सकता क्योंकि काफ़ी समय है, कम है। आगे का वृतांत होता है। फिर मंदोदरी रावण को समझाती है। मंदोदरी रावण से कहती है कि हे प्रभु, अभी भी समय है आपके पास, अभी भी भगवान की शरणागति ले लो। अगर आप चाहते हो ना तो आज भी अभी मौका है। अंत समय भी, अंत भला तो सब भला, कहते हैं ना। अगर लास्ट में भी, अंत में भी समझ आ गई तो भी कुछ होगा, लेकिन नहीं, अहंकार सब कुछ खत्म कर देता है। एक लगे पूत सवालक नाती ते रावण कर दिया न बाती। जिसकी इतनी संपत्तियां हो, जिसके इतने पुत्र हो, इतने नाती हो, वो काहे से अपने अहंकार से खत्म हुआ। तो जीवन की ये कथाएं, ये सार यही है। अहंकार को यही छोड़ना है, यही तो है कथा। बाकी तो फिर सब व्यथा है कि नहीं है भाई? जीवन की व्यथा कभी खत्म नहीं होती है और कथा भी कभी खत्म नहीं होती है। दो चीज है ना, सिमिलर है, एक ही जैसी चीज है, व्यथा और कथा। लेकिन क्या करना है? व्यथा को शरणागति करना है। किसके? इस कथा के। इस कथा की शरणागति अगर आपके जीवन की व्यथा होगी ना तो आपका जीवन सुलभ हो जाएगा। तो मंदोदरी कहती है अभी भी समय है, भगवान की शरणागति ले लो, अभी भी समय है। लेकिन रावण जानता है मैं तो उस जन्म का भगवान का पार्षद हूँ। रावण जान के ये सब कराता है। तो रावण समझता है कि मेरे तो भगवान आ रखे हैं, मैं तो उनका दास था, उनका पार्षद था, मुझे तो इस कुल का उद्धार कराना है। तो ये सारी उसके मन मस्तिष्क में बातें थी। लेकिन रावण, क्योंकि वो लीला कर रहे हैं ना, भगवान तो लीला कर रहे हैं, तो रावण भी उसका एक किरदार है, लीला कर रहा है, तो बताता नहीं है। लेकिन एक शाम को अपने कमरे में उदास बैठा है रावण। मंदोदरी आती है कि हे नाथ, आज तुम उदास क्यों हो? आज तुम इतने दुखी क्यों हो? आखिर क्या हुआ? तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो रावण आज उदास है, रो रहा है। तो मंदोदरी पूछती है, एकांत में होते हैं ना, पति पत्नी बात करते हैं तो मन की बात करते हैं ना, आपस की मन की बात करते हैं। वहां भी प्रेम का दर्शन है। रावण और मंदोदरी में भी बहुत प्रेम का दर्शन है। मंदोदरी जैसी नारी कभी भी उसने अपने पति को गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया। और यही कारण था कि रावण इतना दुराचारी होकर भी इतने वर्षों तक राज कर गया। तो ये उसका सतीत्व था मंदोदरी का। तो आज मंदोदरी सामने है, रावण आज रो रहा है, तो उन्होंने पूछ लिया क्या हो गया? तुम तो कह रहे थे कि मेरा कोई अंत नहीं कर सकता। तो रावण कह रहा है कि आज मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे विनाश हो रहा है, आज से तो मेरा विकास शुरू हो रहा है। जिस भगवान की मैं शरणागति में था, जिसका मैं पार्षद था, आज मैं उसके द्वार जा रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं। तो यह
पतन कराती है ये कथाएं। यहां पर रावण का भी अब अंत होता है, और रावण का अंत का मतलब होता है अहंकार। आज समाज में कितने रावण हैं। मेरी बहन और दूसरे की बहन, मेरी बहन है और दूसरे की बहन, मेरी पत्नी है, सबसे प्रिय है, सबसे अच्छी है, और दूसरे की पत्नी। मेरी माँ है, उसकी बहुत इज्जत है, उसका बहुत सम्मान है, और दूसरे की माँ। मेरी बेटी है और दूसरे की बेटी। ये कथाएं ये सिखाती है रावण, उस रावण का अंत करना है। जैसे मेरी बहन है वैसे दूसरे की बहन है। एक नजर भी, एक व्यक्ति भी जिस दिन ये सोच गया कि वास्तविकता में बात तो सही है, जिस दिन हमारी नजरें उस चीज से खुलेगी, कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हर है मैं नाई, और सब अंधियारा मिट गया, दीपक दिख्या माई। जिस दिन ये दृष्टि हमको नजर आएगी, जिस दिन समाज में हम इस तरह से देखना शुरू कर देंगे ना, उस दिन से रावण वास्तविकता में मरेंगे। यही मनन करना है इन कथाओं से। अगर एक रावण भी मरता है ना, तो समाज का बहुत भला हो सकता है। कथाएं तो होती रहेगी और होती रही है, आगे भी होगी, लेकिन कथा का सार क्या है? यहां रावण मरण का सार क्या है? यहां उस अहंकार को हमने मारना है, और यहां पर रावण का खत्म। और रावण जैसे ही मृतशैया पे है, भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं उनसे थोड़ा सा उपदेश ले, क्योंकि ज्ञानी थे। तो लक्ष्मण जी पहले तो पैर की तरफ से जाते हैं, सिर की तरफ से जाते हैं। तो देखो यहाँ पे दर्शन ये करना है कि यदि हमको किसी से कुछ लेना है ना, तो अन्वय और विनय करनी पड़ेगी, बस इतना ही दर्शन है ना। और एक बात ध्यान देने योग्य है, जो वैकुंठपति हैं और स्वयं जो शेषनाग के अवतार हैं, वो रावण से क्या ज्ञान लेंगे, सोचो। लेकिन यहां रामचरित्र का दर्शन करिए, रामचरित्र मानस और राम जी का जो चरित्र है ना, वो ये सिखाता है कि चाहे कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति हो ना, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई है। तो रावण की अच्छाई ग्रहण करो, ये लक्ष्मण जी को कहा। लक्ष्मण जी से क्या कहा? भाई जिसका भाई वैकुंठपति हो, उसे दूसरे से ज्ञान लेने की आवश्यकता तो नहीं है ना। लेकिन भगवान यहां पर ये संदेश दे रहे हैं कि रावण जिस तरह से जो है ना, अपने कृतियों के कारण आज मृतशैया पे पड़ा है ना, तो उससे जाके पूछो। तो रावण लास्ट में यही कहता है कि लक्ष्मण, जब वो सही अवस्था में उनके पास आते हैं, तो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरी जो कर्म थे ना, कृत्य थे ना, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मेरे अहंकार ने मेरे को खत्म किया। वही यहाँ पर हुआ। तो अब रावण का अंत हुआ, और पूरी रामायण का सार जिसमें लिखा है, आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वम मृगम कंचनम वेदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीविषं भाषणम बाली निर्दलम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहिनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतस्मिने रामायण एतस्मिने रामायण। ये रामायण का, रामचरित्र मानस का एक श्लोकी मंत्र है। यदि आपको कोई भी दोहा, कोई भी चौपाई, कोई भी सोटा, कोई भी छंद नहीं आता हो ना, पूरी रामायण का सार इसमें है। इसको अवश्य याद करने की कोशिश करें, और अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 मिनट में अपने स्वर्गीय दादाजी श्री हरिशरण भट्ट, उनको इस मंच से श्रद्धा सुमन देने का जो मेरा उद्देश्य है ना, ये जो 2 शब्द टूटे फूटे मैं आप लोगों के बीच कह पा रहा हूँ ना, ये उनका ही प्रसाद है। वो अपने समय में 1974 में तो वो सेवानिवृत्त हो गए थे प्रधानाध्यापक के पद से, और 1991 में वो देवधाम देवलोक में चले गए थे। उनकी ही सत्प्रेरणा है, वो श्रीमद् भागवत हो या रामायण हो या कोई भी पुराण हो, उसके मर्मज्ञ
मेरे लिए तो मर्मज्ञ थे। और जब मैं बहुत छोटा था ना, बाल्यकाल में, तो वो मेरे को 2 श्लोक सिखा के गई थी। एक तो यही था, आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वम मृगम कांचनम वेदई हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। और एक गोपी गीत वो मेरे को सुना के गए थे, मेरे को कंठस्थ कराए थे। कौन सा है? तब कथामृतम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्पसापहम्, कविभिरीडितम कल्पसापहम्, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्पसापहम्। श्रवण मंगलम् श्रीमदादतम्, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्पसापहम्। श्रवण मंगलम् श्रवण मंगलम् श्रीमदादतम्, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे भगवान, तेरी ये आनंदमयी कथा कहाँ होती है? कहाँ मैं इस जीवन को तृप्त कर सकता हूँ? ये गोपियाँ कहती है। किससे कहती है? भगवान से कहती है। ये आनंद स्वरूप कहाँ प्राप्त होगा? और यही भाव रामायण में भी है। ये जो हम लीलाएं करते हैं ना रामलीला की, इसी श्लोक के अंतर ये आता है कि हे भगवान, वो कौन सा परम धाम है जहाँ तेरी लीला होती है? कहाँ मैं तेरा दर्शन कर पाऊँ? ये इसका भावार्थ था। और ये मुझे मेरे दादाजी ने 7 वर्ष की उम्र में रटा लिया था। और तब मैं नहीं समझ पाया कि क्यों उन्होंने मुझे ये 9वां जो श्लोक है ना गोपी गीत का, क्यों मुझे सुनाया होगा। लेकिन आज मुझे पता लगा कि उन्होंने मुझे 2 ही श्लोक क्यों सुनाए। एक गोपी गीत सुनाया 9वां श्लोक, और दूसरा में जो है एक श्लोक की मंत्र सुनाया रामायण का। शायद उनका इशारा था कि तू इसके लिए बना है। लेकिन मैं बहुत देर कर गया। और जीवन के इस पड़ाव में कहते हैं ना, जब पुण्य जागृत होते हैं ना, तब मित्र ऐसे मिलते हैं। जो सुदामा होता है ना, उसको कृष्ण जैसे मित्र मिलते हैं। और इसका उदाहरण है यहाँ पर, आपका जो इष्ट है ना, आपका इष्ट नागराज है, कृष्ण साक्षात।
और इन्होंने ही मुझे यहाँ पर बुलाया व्यास गद्दी पे। और मैं वेदनाथ गया था। डॉक्टर दुर्गेश आचार्य आज अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संत है, उन्होंने मुझे वहाँ पर रामचरितमानस वाचन करने का मौका दिया। तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी थी इस मंच से कि कहीं मैं उनके निर्णय को किसी के सामने गलत साबित न कर दूं, कहीं मेरे वजह से मेरे गुरुदेव का अपमान हो। तो मैंने कोशिश की। श्रद्धेय डॉक्टर दुर्गेश आचार्य जी, शब्दों में उनका धन्यवाद नहीं कर सकता, उनकी ही सत्प्रेरणा है। मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बाद कितनी कथाएं करता हूँ या नहीं करता हूँ। मुझे जिस चीज़ का फर्क पड़ता था ना, वो आज पूर्ण हो गया। कोई भी काम आप करते हैं ना, तो आपका एक संकल्प होता है। तो आज मुझे इस व्यास मंच से अपने दादाजी को श्रद्धांजलि लेने का जो मौका मिला ना, तो मेरा काम पूरा हो गया। आगे तो सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम सोही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम सोही विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, चाहे विधि राखे राम सोही विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, चाहे विधि रखे राम सोई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वो ही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। निर्विवाद धन्यवाद राम नाम कहिए, निर्विवाद धन्यवाद राम राम कहिए। चाहे विधि राखे राम सोही विधि रहिए, चाहे विधि रखे राम सोई विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम सोही विधि रहिए। चाहे विधि रखे राम सोई विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम सोही विधि रहिए। तथा ओम शांतिर्भव शांतिर्भव सुशांतिर्भव। मेरे से कोई भूल चूक, कोई गलती किसी प्रकार से मंत्रोच्चार में, और कहते हैं ना भाव की कथा है, भावनाओं से कथा होती है। और कभी कभी क्या होता है कि हम गढ़वाई छे ना सभी लोग यकमू कई लोग मुख लग दो ना लग दो कोई शब्द मुख लग दो और तब वो ऊंध भी नहीं पूर्ण। तो थोड़ा सा अगर कोई गलती और कोई जानकारी को अभाव भी रह लो, क्योंकि रामायण का हजारों श्लोक छे, तनी हमारे जुचा रामचरितमानस में भी तनी अन्य पुराण में, ये तो अथाह है, इसमें कोई नहीं। तो इतना तो कोई भी व्यक्ति है संभव नहीं है, लेकिन आचमन कराने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा अल्पज्ञ हमारे अंदर अल्पज्ञता रही होगी, थोड़ा सा कहीं ज्ञान भी रहा होगा, और चाहे अच्छा रहा होगा या बुरा रहा होगा, वो तो उसी भगवान का है। जहाँ पर वो चाहता है आदमी अच्छा बोलता है, जहाँ नहीं चाहता है तो बोलने वाला भी नहीं बोल पाता है। मूकम करोति वाचालम पंगु चढ़े गिरिवर दहनम जास कृपाल दया करहि सकल कलिमल दहन। मूक होई वाचा पंगु चढ़े कृपा। भगवान अगर कृपा कर दे ना तो जो गूंगा है वो भी बोलने लग जाता है। कहने का मतलब ये तो सत्कृपा से ही होता है। और मैं व्यास जी आपका ये एहसान तो मैं नहीं कहूँगा, मित्रता में कोई एहसान भी नहीं होता है,
वो कहूँगा मैं तो इसकी गरिमा खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर आपसे कहता हूँ कि जीवन में वो कहते हैं ना, किसी का ऋण दिया जा सकता है। अगर आप किसी से पैसा लोगे ना उधार, तो परिस्थिति कभी आएगी तो दे सकते हैं आप, अगर मन में बेईमानी ना हो। लेकिन अगर ईमानदार व्यक्ति होगा तो जीवन में किसी भी मोड़ पे उसको दे सकते।